फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी कोई ट्रैवल कंपनी किसी भी जगह का पैकेज बनाती है छुट्टी के लिए, तो 90% चांस ऐसे ही होते हैं कि वो 7 से 8 दिन का टूर आपको लेने के लिए बोलेंगे। और ऐसा इसलिए है कि एक रिसर्च में पता चला है कि जब भी हम छुट्टी पर जाते हैं 7 से 8 दिन के लिए, तो वो बेस्ट होता है। लेकिन इसके आगे आप छुट्टी से भी बोर हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि 8 दिन की छुट्टी आपको साल में एक बार ज़रूर लेनी चाहिए ताकि आप पूरी तरह से रिचार्ज हो सकें। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया कितना बदल गया है। इंडिया में एक गाँव है जिसका नाम है पिपलांत्री। इस गाँव की एक अपनी अलग ही कहानी है जो कि बहुत अच्छी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गाँव में जब भी कोई लड़की पैदा होती है तो पूरे गाँव की औरतें मिलकर 111 दरख्त लगाती हैं और लड़की पैदा होने पर यहाँ धूमधाम से जश्न मनाया जाता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आप ज़रा इस ब्रिज को देखिए। ये मुंबई में मौजूद सिया लिंक ब्रिज है जो कि मुंबई के 2 कोर्ट को आपस में जोड़ता है। लेकिन आज हम आपको इस ब्रिज के बारे में ऐसी हकीकत बताने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर इस ब्रिज में लगी हुई तमाम तारें जो कि आप देख सकते हैं, इन्हें निकाल दिया जाए और एक जगह बांध दिया जाए तो इसकी लंबाई इतनी हो जाती है कि इसे आप पूरी दुनिया को बांध सकते हैं। फैक्ट नंबर 4। तो दोस्तों, जब बात ब्रिज की हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि ये है दुनिया का सबसे खतरनाक ब्रिज, चाइना 10 मैन स्काई वॉक। इसे देखकर ही किसी के भी पसीने छूट जाते हैं। कहा जाता है कि इस 3 फीट चौड़े ब्रिज पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं। कई बार तो यहाँ शीशे के गिलास भी क्रैक हो जाते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं, इसे डिज़ाइन ही ऐसा दिया गया है। आप इस ब्रिज को देख सकते हैं, नीचे कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है कि आप खुद ही मौत के मुंह में चले जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आजकल आप हैशटैग सिंबल के बगैर जिंदा रह सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर जिसे भी देखेंगे वो हैशटैग वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस हैशटैग वर्ड का टेक्निकल नाम क्या है? दोस्तों, इसका टेक्निकल नाम है ऑक्टोथोरपी। आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, एक ऐसा गाँव जो कि आर्ट फील्ड से गिरा हुआ हो। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आर्टिस्ट इतने क्रिएटिव होते हैं कि इनकी सोच को कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज मैं आपको एक आर्टिस्ट की सोच दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये कितना खतरनाक है। इस आर्टिस्ट की इमेजिनेशन देखें और इसे कहते हैं कैट पियानो। और इस पिक्चर को बनाने वाले आर्टिस्ट ये बताना चाह रहे हैं कि पियानो की की दबाने के बाद कैसे अलग अलग किस्म की बिल्लियाँ अलग अलग किस्म की आवाज़ें निकालेंगी। दोस्तों, है ना सुपर कूल पिक्चर। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अब ज़रा आप इस तस्वीर को देखिए। जी हाँ, ये असली तस्वीर है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये फेक है, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है। ये है गोटीमाला सिटी सिंक होल। दोस्तों, ये स्पेन का बड़ा शहर है, लेकिन 2010 में यहाँ सीवरेज में आई परेशानी की वजह से अपने आप ही 35 फीट चौड़ा और 300 फीट गहरा गड्ढा बन गया। आप देख सकते हैं कि ये कितना खतरनाक लग रहा है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, दुनिया में एक से बढ़कर एक खतरनाक जॉब होती हैं, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा ऐसी खतरनाक जॉब जिसमें काम करना, मान लीजिए कि अपनी जान को हथेली पर रखना है। जी हाँ दोस्तों, इसको देखिए। ये है क्रिस्ट रिडीमर स्टैचू। ब्राज़ील में मौजूद इस स्टैचू के बारे में तकरीबन सभी जानते हैं। ये एक बहुत मशहूर स्टैचू है, लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आपको परेशान कर सकता है। आप जानते हैं कि स्टैचू की सफाई तकरीबन रोज़ की जाती है और ये इतनी ऊंची है कि यहाँ से पूरा शहर दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये आदमी अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर स्टैचू की सफाई करता है। इसकी एक छोटी सी गलती इसकी जान ले सकती है। ये वाकया में ख़तरनाक है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले दिनों में एक फ़िल्म आई थी जिसका नाम था बाहुबली। इस फिल्म में आपने एक जेल वाला सीन देखा होगा। ये बहुत कमाल का सीन था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायरेक्टर को बाहुबली फिल्म के लिए इस जेल का आइडिया कहाँ से आया? अब ये देखिए, ये खूबसूरत सी झील जिसका नाम है लवर फॉल्स योसेमिट नेशनल पार्क। इसको देखकर बाहुबली फिल्म के डायरेक्टर ने झील को डेकोरेट किया था। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, कौन कहता है कि शिप सिर्फ पानी पर ही चलते हैं? आज मैं आपको ऐसा शिप दिखाने वाला हूँ जो कि पहाड़ों पर चलता है। जी हाँ, ये देखिए। आप ही बताइए, इस जहाज को देखकर आप क्या कहेंगे?
चलिए आपको मैं इसकी सच्चाई बताता हूँ। असल में ये एक शिप नहीं है, बल्कि ये साउथ कोरिया का एक बहुत बड़ा सा फेमस रिजॉर्ट है। इसका नाम है सनराइज होटल। ये देखिए, ये बिल्कुल एक जहाज़ की तरह दिखता है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, आपने कई तरह की फार्मिंग के बारे में सुना होगा और गैंग फार्मिंग का आजकल बहुत नाम है, लेकिन मैं आपको चीन लेकर चलता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर एक बिल्कुल ही अलग तरह की फार्मिंग की जाती है, जिसका नाम है स्नेक फार्मिंग। यहाँ पर सांपों को पाला जाता है और इनकी देखभाल की जाती है। आपको यकीन नहीं तो देखिए, चाइना में कुछ भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हनी यानी शहद कभी भी ख़राब नहीं होता और आप अगर चाहें तो 3000 साल पुराना शहद भी खा सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और सोचने वाली बात है कि फलों से बनी हुई चीज़ कैसे ख़राब हो सकती है। फैक्ट नंबर 13। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दुनिया की सबसे बेहतरीन बस, जिसका नाम है वागनर परफॉर्मेंस। आप सोच रहे होंगे कि इस बस में क्या ख़ास बात है जो बाकियों में नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बस में तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो आपको एक्चुअली में चाहिए होती हैं। आप घर पर और अपने दोस्तों के साथ इस बस में अपनी कार को भी कैरी कर सकते हैं। ये देखिए, कार को बस के निचले हिस्से से अटैच कर दिया गया है। ये जो आप वाल देख रहे हैं, ये भी कमाल की है। इस वाल को आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इन सवालों की इतनी तादाद बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। रिसर्च में ये बात पता चली है कि 4 साल का बच्चा अपने घर में 450 सवाल एक ही दिन में पूछता है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो आप इस बात का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आपके जवाब तो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन बच्चों के सवाल नहीं। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी से कहा है कि दिल दो? देखिए, ये लफ्ज़ बिल्कुल अलग है कि दिल दो। ये हमारे मुल्क में रोज़ाना एक ही मिनट में कई बार कहा जाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कनाडा में एक बड़ा सा आइलैंड है जिसका नाम है दिल दो। लगता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिल दिया जाता है। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो केचप हम खाते हैं, जिसके बगैर बर्गर से लेकर फास्ट फूड तक अनकम्प्लीट है। दोस्तों, यही केचप 1830 में दवाई के तौर पर बिका करती थी। जी हाँ दोस्तों, लोग इसे दवाई के तौर पर खाते थे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको? अब ये ना हो कि आप जब भी बीमार हों तो आप मेडिसिन की बजाय केचप का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।